बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। क्लाइमेट चेंज उसने दुनिया को मुतासर करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसमें सिर्फ लेस दैन 1% कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का है। लेकिन रवां साल क्लाइमेट चेंज से शायद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क पाकिस्तान है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये फाजिलपुर का इलाका है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पंजाब और सिंध की बाउंड्री का ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, और पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान इस ज़िले में राजनपुर में हुआ। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल गेस्ट्स होंगे, इंटरनेशनल रेस्लर्स जो पाकिस्तान में आए हैं। उनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनको देख रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या कुछ तबाह हुआ है। यकीनी तौर पर लोगों का रोज़गार छिन गया, लोगों के माल मवेशी वो इस सैलाब की नज़र हो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ इस सैलाब की नज़र आई, उनका मुस्तकबिल इस सैलाब की नज़र हो गया, उनके घर, उनका बसेरा इस सैलाब की नज़र हो गया। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग और इस इलाके कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर आपको थोड़ा सा जायज़ा भी दिलवाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब इस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और सर्दियाँ आने वाली हैं। इन लोगों को फ़ौरी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है, हुकूमत उसमें क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद। फैज़ बताइएगा कि क्या नुकसान हुआ सैलाब की वजह से आपके यहाँ पर? सर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मकान तबाह हो गए हैं, यानी कि जो सामान था वो या तो डैमेज हो चुका है या सैलाब में बह गया है। सही। तो अभी कोई आपको रिलीफ के हवाले से कुछ चीज़ें आप तक पहुँची? रिलीफ के हवाले से कुछ लोग आते हैं लेकिन इधर आके खड़े हो जाते हैं, साथ वालों के पास नहीं जाते। सही। जो थोड़ा दूर होते हैं ना उनके पास नहीं जाते। सही। ये इलाका है ना साइड वाला, बहुत उनका भी नुकसान हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो लोग जो इन लोगों की इमदाद के लिए, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, नहीं। वो खालिस्तान इन लोगों की मदद के लिए आते होंगे, लेकिन वो सड़कों के करीब जो एरियाज हैं सिर्फ वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, आगे तक नहीं जा रहे। जो इलाका इधर पड़ा है ना, कोई आदमी इसी टाइम तक नहीं आया कोई मदद करने के लिए। पर कितना मुतासर हुआ वो इलाका? मुतासर तो वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। ना मकान है, ना कोई फसल बची है, ना कोई मवेशी बची है, कोई चीज़ नहीं बची। बहुत गाँव तबाह हो गया। इसी टाइम तक कोई नहीं पहुंचा उधर। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आप इसी फाजिलपुर से हैं? नहीं, मौजा चकलसा। वो यहाँ से कितने फासले पे? ये मौजा चकलसा है। ये मौजा चकलसा है। ये मौजा चकलसा इधर से आते हैं और हमारे इलाके में कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली लोगों का जरिया मौश के सैलाब से पहले आपका गुजारा कैसे होता था, रोजी रोटी कैसे? अभी आप लोगों ने दोबारा काम शुरू कर दिया? जी नहीं, हाल तो इधर ही रुके हैं, लेकिन इसी सैलाब के सिलसिले में पहले अपनी मजदूरी करते थे। नहीं तो वो क्यों नहीं शुरू किया आप लोगों ने काम? काम ही बंद हो गए फ्लड की वजह से, कारोबार बंद हो गए हैं, बस इधर ही घर ही है। कोई काम नहीं है? नहीं, अभी हाल कोई काम नहीं। सही। आप यार जवान आदमी हो, आपने भी कोई काम करना शुरू किया? जी अभी तक तो मकान टूटे हुए हैं, मकानों को बनाएं या रोजी करें। हम अभी मकानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिलीफ तो मिलता नहीं है, खुद भी अब मेहनत करते हैं मकानों को। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर तो यकीनी तौर पर आप लोगों को खुद से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के मौशी हालात भी आप लोगों के सामने हैं, तो खुद भी आप लोगों को कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये कोशिश भी करेंगे, अभी ठिकाना तो कर लें हमने अपने बच्चों का। बिल्कुल ठीक है, ये बुनियादी चीज़ है। सबसे पहले छत चाहिए, सबसे पहले छत की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि पहले इनके लिए छत का बंदोबस्त हो, इनके घरों का बंदोबस्त हो, उसके बाद फिर ये जो अपना सिलसिला रोज़गार है उसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो बुनियादी मसला है, जो हाईलाइट भी किया यहाँ पर, कि जो सड़कों के करीब जो आबादी है वहाँ पर लोग आ रहे हैं इमदाद करने के लिए, उनकी नीयत यकीनी तौर पर ठीक होगी, लेकिन जो आगे डैमेज हुआ है सारा मामला, वहाँ पर जिन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है उन तक शायद चीज़ें नहीं पहुँच रही। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। यहाँ पर इनको राशन बैग्स दिए जा रहे हैं, इनको मेडिकली इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यकीनी तौर पर ये चीज़ें ये इनफ नहीं है, और बहुत कुछ है। और जो इन लोगों की ज़रूरत है इन लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर आकर मनाजर देखे हैं वो बड़े दर्दनाक, बड़े अफसोसनाक मनाजर हैं। गिर गया, तंबू भी नहीं मिला अभी तक। तंबू 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, तंबू भी नहीं मिला। बाहर की जगह कोई जगह नहीं है। नहीं जगह किन्ने अफराद ने? हर शील हो गया, हज़ारा आदमी मुतासर है, हज़ारा आदमी मुतासर है, 1000 आदमी। 80-10 खाने के लिए कोई चीज़ नहीं आया, शेर लुकाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई आगे नहीं आया हमारी मदद करने के लिए, कोई नहीं आया अभी तक।
अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई हुकूमत किस लेवल से किसी ने आपको रब्ता नहीं किया? बिल्कुल किसी ने नहीं किया, किसी ने। तो वो जो कह रहे हैं कि हमने तो सर्वे शुरू कर दिया है, जो सर्वे शुरू किया सर वो तो वहाँ फाजिलपुर से आते थे और वापस चले जाते थे। आप लोगों तक नहीं है? नहीं नहीं अभी तक नहीं। कभी कोई हम आते, 1000 आदमी कभी के साथ कोई कह रहे आते तो वो हैं, आगे चले, कभी यहीं से कभी यहीं किसी न किसी को देते, किसी बड़े आदमी को देते, 1000 तो वो आदमी खुद के अपना साथ घर कह भाग रहे हैं जाता। भाईजान, कोई आके कह दे जो कोई इधर आया हो। बिल्कुल ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पॉइंट जो है हमने पहले भी हाईलाइट किया कि जो सड़कों से हट के आगे इलाके हैं वहाँ तक जाएं, वहाँ पर जाकर लोगों के मसाइल देखें और उसके मुताबिक उनकी मदद करें। आगे चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिलीफ का काम कर रही है और वो काम भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटेशन किस तरीके से दी जा रही है, राशंस की तकसीम, वो मेरे अकब में अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रक्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो राशन के लिए, राशन के हसूल के लिए यहाँ पर आए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर लोग हैं उनके मसाइल से भी आपको आगाह करेंगे। जो इंटरनेशनल रेस्लर्स यहाँ पर आए हैं जिनको जो है वो एम्बेसडर्स कहा गया है, इन लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एम्बेसडर्स कहा गया है, उन लोगों से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर आकर जो खबरें उन्होंने बाहर सुनी कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं और तकरीबन 33 मिलियन के करीब लोग अफेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर ग्राउंड में उन्होंने क्या हालात देखे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो क्या पैगाम देंगे, इस हवाले से हमारे साथ रही। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और इंटरनेशनल रेसलर टाइनी आयरन मौजूद हैं। टाइनी, हाउ आर यू? Yeah, I'm feeling fine, bro. I'm feeling fine, man. You know, I'm just so happy I can get down to the ground level. You know, thanks for DHA Motors for bringing me out here. You know, when I saw these on the news, you know, the floods, I was at home and I saw the news come up. I couldn't believe it. Because Pakistan is like my second home, bro. You know, so I got on the phone. I said, look, get me down here as soon as possible. So I'm glad I'm here and I'm glad I can come down. And what are your feelings after witnessing all what happened here? Oh, man, the devastation I can see must have been real. You know, right now I can see things have receded a little bit, but I can see when it happened, it must have been a catastrophe, you know. But I can see the Pakistani army has got things all on lock, you know. They're doing the best they can to bring the supplies, the aid, the shelter, the food, you know, for the families that's lived here, that's still living here, the survivors, you know. They're doing the best they can, man. Yeah. So what, you being the ambassador of these people now, what message will you give to the international community? I'll just say, look, man, Pakistan, like I said, we need to send, if you can send your food, raise some money, you know, donations, anything that can help the cause right now, you know, because we're all people, we're all human beings, you know. People have lost their lives, people have lost their livelihood, you know. So, you know, the humanitarian act we need to do right now. The whole world needs to get together as one and try and help what we can help. The Pakistani army has done the best they can, you know, but I know the whole world can do a little bit more, you know, to try and support everybody involved in this project right now, bro. जी, इस वक्त हमारे साथ डीसी राजनपुर आरिफ रहीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये पंजाब का जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ज़िला है वो राजनपुर है। डी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? एक तो यकीनी तौर पर तबाही बहुत ज़्यादा हुई है और जितना वक्त अभी गुजरा है सैलाब को गए हुए, अभी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग, उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं वो लोग। फौरी तौर पर क्या कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? जिससे मैंने अर्ज़ की कि फौरी तौर पे हमारा जब ये सेकंड स्पेल शुरू हुआ रेंस का और फिनोमिनल एक डिस्चार्ज था, 2 हमारे हिल टॉरेंट्स में कहा और चाचड़ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आबादियाँ हमारी डिस्टर्ब हुई और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने उन 4 या 5 दिनों में रेस्क्यू किया, या बोट टू बोट ऑपरेशन से, या उनको हमने सेफ़ मकामात पे पहुंचाया। हमारे 27 के करीब रिलीफ कैंप्स थे। तो सबसे पहले टास्क तो ये था कि लाइफ सेविंग एफर्ट्स जो थी और लोगों की रेस्क्यू। उसके बाद साथ साथ रिलीफ शुरू हुई। रिलीफ के अंदर हमने लोगों को जो हमारे कैंप्स में थे उनको कुक फूड दी। कैंप्स के अलावा भी उससे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को हमने जो मुतासर थे उनको हम जो पका पकाया खाना है वो देते रहे। फिर एक राशन बैग्स हमने 60,000 के करीब तकसीम किए। वो सिर्फ PDMA की फिगर है। सही। उन बैग्स के अंदर 5 लोगों की एक फैमिली साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी 1 हफ़्ते की जो ज़रूरियात खुश्क राशन था। मेडिकल की उनकी एफ़र्ट्स जो क्यूरेटिव हैं, हमारे तकरीबन 30 से ज़्यादा मोबाइल कैंप्स थे जो और फील्ड हॉस्पिटल्स भी थे। हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके अंदर जो 1 या 2 बेडेड हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल वो भी इस्टेब्लिश थे। तकरीबन 1,07,000 के करीब लोग डायरेक्टली हमारी वो जो क्यूरेटिव जो थी सर्विसेज उनसे मुस्तफ़ीद हुए।
इसके अलावा साथ ही साथ हमने उन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जो प्रिवेंटिव जो हमारी एक स्ट्रेटजी थी मेडिकल की, उसके अंदर दो चीज़ों पर फोकस किया। एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ की प्रिवेंशन और दूसरा वाटर बॉर्न। सही। वाटर बॉर्न के लिए जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है वो हम लोगों को प्रोवाइड करते रहे इन शेप ऑफ बाउज़र्स। उसकी आपने वो पिक्टोरियल भी देखी। जी हमने ब्रीफिंग में सब कुछ देखा। अच्छा, फिर जो है उसके बाद जो राशन बैग्स बाद में तकसीम होते रहे, उनके अंदर वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी, एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ उन जगहों पे ज़्यादा किया गया जहाँ पे ये वाटर की वो जो खड़ा रहा था या वो रोड हुआ था या वहाँ पे पॉन्टेज थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी भी बहुत सा इलाका है जहाँ पे डेफिनेटली भी पानी खड़ा है। और जिस तरह जो है वो उस पानी को हम अगेन मैं उस बात पर आ रहा था। सेकंड चीज़ हमने ये किया कि वो डी वाटरिंग पम्प से, जिस अच्छा। वो जो सेटलमेंट्स थी उनको डी वाटरिंग पम्प से भी हमने निकाल रहे हैं। सही। अच्छा, ये तो मेडिकल के हवाले से और वो जो इमीडिएट रिलीफ था। उसके बाद इन लोगों की अब जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है वो है इनको कंपनसेशन का, ताकि ये एक अपनी ज़िंदगी जल्द से दोबारा शुरू कर सकें, वो चीज़ें कंटिन्यू करें और दोबारा। वो सर्वे की एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको डिटेल ब्रीफ किया। एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक सर्वे हो रहा है जो ऑन ग्राउंड जाके, जिसकी हर चीज़ डिजिटल है। आप उसकी रियल टाइम पिक्चर, उसका असेसमेंट का लॉस, उसकी 7 लोगों की मुश्तमिल एक टीम है। और इस एक्टिविटी को भी बहुत जल्दी सरकार जो है वो पाया तकमील तक इस तरह पहुँचाएगी कि जैसे ही ये असेसमेंट आ जाती है वैसे ही हम बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू इन लोगों को मौके पे ही कंपनसेट करेंगे। और कितने % कंपनसेट करेंगे? मतलब डेफिनेटली लॉस तो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट के पास अभी फाइनेंशियली हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम फुली कंपनसेशन दे सकें। अंदर एक ब्रॉड पॉलिसी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की कि जो पार्शली डैमेज घर है उसकी भी एक अमाउंट उनको दी जाएगी। जो फुली डैमेज हाउस है उसकी इसी तरह क्रॉप असेसमेंट की वो एक गवर्नमेंट भी पैकेज को हाथ मैं इसलिए क्योंकि मैं वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना, हमने उसको एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल ठीक। तो वो 4 लाख रुपए शायद अभी तक एक जो घर है उसका, ये जो लोगों के घर डैमेज हुए हैं उनका एक ये पार्शियल के कंप्लीट और पार्शियल वो जितना डैमेज हुआ है उस हिसाब से उसकी जो है हमारी टीम के अंदर इंजीनियर भी हैं बाकी। लेकिन अगेन ये कोई हतमी फिगर नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक हो गया, वेरी कर सकती है, इसीलिए मैं इस पे कोई बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो उसकी जो असेसमेंट है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो चूँकि आप देख भी रहे हैं और हम उसको करवा भी रहे हैं और उसको हमने जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। इसकी कंपनसेशन के लिए जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को हम इंगेज करेंगे इसी तरह के मौके पे आके लोगों को जो है वो उसके पैसे, ताकि एक और डिपार्टमेंट भी अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी भी शायद उससे को थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, अब आगे सर्दी आनी है। जो पार्शली डैमेज्ड हाउसेस हैं वो तो अगर आप टाइमली कंपनसेशन उनको पे कर दे तो शायद वो किसी हद तक लोग अपने घरों में आकर रह सकते हैं। जो फुली डैमेज्ड हैं, जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, उन लोगों के लिए इतने कम अरसे के अंदर घर को दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। तो अब सर्दी आ रही है, ऐसे में पानी कई जगहों पे अभी भी खड़ा है, मच्छर की वजह से ये डेंगू का बड़ा मसला है। आप कह रहे हैं कि आप वाटर पंपिंग से कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश, लेकिन बावजूद इसके अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं जो और भी होने वाली हैं। तो फौरी तौर पर अब सर्दी के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि अब कैसे इनको सर्दी के अंदर किस तरीके से लोगों को जो रिलीफ गुड्स हैं जो हमारे डिमांड हम कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं कि सर्दियाँ चूँकि बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो जो भी आगे जो रिलीफ पैकेज है उसके अंदर वार्म बेडिंग और इनकी वो जो क्विल्ट्स वगैरह है वो उस रिलीफ पैकेज में आए। बाकी ये है कि जल्द से जल्द जो है ये लोगों को कंपनसेशन मिले और अपने आप को रिस्टोर करें। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि वो हमारे पास अगर कोई फिलंथ्रोपिस्ट या गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई चीज़ आती है तो हम उनको अडॉप्ट ए विलेज का एक हमारा इनिशिएटिव है। अच्छा। कि जो फिलंथ्रोपिस्ट जो है वो हमें अप्रोच करता है या गवर्नमेंट की एजेंसी, हम कोई कहते हैं कि जी एक जो बस्ती है जिसके अंदर पार्शली या कंप्लीट डैमेज हैं तो उनको घर बनाने के अंदर जो है उस पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जब ये सैलाब आया और कट्स लगाए जा रहे थे तब बहुत सी ये खबरें आई कि जो वडेरे हैं उनके घरों को, उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए जो दूसरे लोग हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। आप बीइंग हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस सारे प्रोसेस में और क्या
वाक़तन कोई पॉलिटिकल बड़ी फिगर्स जो इस ज़िले के हैं उन्होंने कोई इसमें कोई रुकावट डालने की आपकी जो एक्टिविटीज़ थी या अपनी ज़मीनों को बचाने की कोशिश की यहाँ पर? देखें, इसमें जो कट है उसके ऊपर जो डिसीजन था, टेक्निकल एक कमेटी थी। उस कमेटी के अंदर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद भी है, उनका टेक्निकल इनपुट, फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड, तो ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं था कि जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये एक जिस तरह ये सर्वे की आपने कमेटी देखी, इससे ये रिलीफ कट की भी पूरी एक ऑन ग्राउंड एक कमेटी थी जिसने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए एग्रीकल्चर की जो फिगर्स हैं, जो एग्रीकल्चर कह रहा हूँ, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल सारी चीज़ें थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। जी, अभी हमारे साथ एक और इंटरनेशनल रेसलर एडम मौजूद हैं। एडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन पाकिस्तान। Thank you very much. It's a pleasure to be back here. So, Obviously, what are your feelings after visiting these flood-affected areas? it's honestly devastating. Being here in person. I was saying before, we see these things back home in the UK on the news, but until you're actually here in person and you see the devastation, it's just it really puts things into perspective for me. And I just want to say, obviously, the work that the Pakistani army are doing, DHA Multan, the authorities, to try and help the people here, but it's not enough. We need people from around the world to also help where they can, spread the message and show the people what's happening here, which is devastating in Pakistan. But as you see here, we have children still with a smile on their face. Everything that's going on in their life, they still can find the time to have a smile. And I think it just shows that people back home, sometimes we complain or we think we're not fortunate, but this puts it into perspective that you need to appreciate the things that you do have, because you have a situation like this. So these people need help of the international community. You being the ambassador of these people, what message will you give to the international community? I just, these people need help, and just if there's anything you can do or can contribute, then please do, because even something so small can help these people and even bring a smile to their face. And the world just needs to know what's happening here in Pakistan, and the more people that know about it, the more people that can help, the more exposure, then the more we can help the people of Pakistan. Thank you very much, Arif. Thank you very much. जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्या किया फ्लड अफेक्टेड जो लोग थे उनके लिए, वो हमने आपको बताया। अभी हमारे साथ यहाँ पे सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर इरफान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान आर्मी, जिसका बुनियादी काम तो यकीनी तौर पर इस मुल्क का दिफा है, लेकिन वो हर मुश्किल की घड़ी में इस मुल्क के लोगों के साथ खड़ी होती है, उसने स्पेसिफिकली इस एरिया में क्या किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? इरफान भाई, स्पेसिफिकली अगर हम राजनपुर की बात करें, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा इफेक्ट राजनपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, क्या एक्टिविटीज़ थी जो फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो यहाँ पर की फ्लड अफेक्टेड लोगों को फ्लड से निकालने के लिए और बचाने के लिए उनकी ज़िंदगी? जी, सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने बहुत अर्ली, जैसे ही बारिशों का स्पेल स्टार्ट हुआ, हम बहुत अर्ली सिविल इंतजामिया के साथ मिल के इन्वॉल्व हो गए टू असेस द थ्रेट। तो जैसे बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी चढ़ना शुरू हुआ, तो क्योंकि हम पहले से यहाँ पे मौजूद थे तो हमें आइडिया हो गया कि कौन से इलाके हमारे ज़ेर ख़तरा हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने लोगों को वार्न किया और फिर उनको टाइमली वहाँ से एवैक्यूएट किया, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में अमवात की तादाद बहुत कम रही है। 12 या 13 मेरा ख्याल है 12-13 अमवात हैं हमारे एरिया में। तो सबसे पहला काम तो हमने किया। उसके बाद फिर हमारा काम था कि जो लोग कट ऑफ हैं, जिनका ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो चुका है, हमने फिर उनके पास पहुँच के, चाहे वो हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुँचना पड़ा या बोट ऑपरेशन के थ्रू पहुँचना पड़ा, हमने उनको पहुँच कर उनको सस्टेनेंस फराहम की, ताकि जब तक मज़ीद इमदाद पहुँचे, मोबिलाइज हो, तब तक हम उनको इतना इस काबिल कर दें कि वो अपना गुजारा कर सके, अपना पेट भर सके। उसके बाद फिर तीसरा काम हमने ये किया कि हमने लोगों को जब इमदाद आना शुरू हुई तो काफ़ी मुखर हजरात और गैर सरकारी इदारे भी आना शुरू हो गए, जिनको ये पता नहीं था कि मुतासर इलाके कौन से हैं। तो हमने फिर उसको रेगुलेट किया, उसको मैनेज किया, ताकि राजनपुर के कोने कोने में जो इमदाद है वो डुप्लिकेट ना हो और उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पे इस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो सिविल इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और मुखैर हजरात और गैर सरकारी इदारे, इन चारों ने मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमारी इसमें थ्रू आउट कोऑर्डिनेशन रही है बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया कि जो वबाई अमराज के जब घुटने का ख़तरा पैदा हुआ, तो हमने फिर उस पर काबू पाने के लिए साफ़ पीने का पानी और इसके अलावा जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जिसमें मच्छरों की अफजाइश और इस तरह के डेंगू और डिजीज़ हैं, उनके कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मच्छरदानियाँ और इस तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट, उन चीज़ों की फराहमी खुद भी की और सिविल इंतज़ामिया के थ्रू भी लोगों तक हमने
पहुंचाई और सिविल इंतजामिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ के बिल्कुल ठीक। अभी मैंने जब हमने डीसी साहब से बात की, वो बता भी रहे थे कि हम वाटर पंपिंग से जहाँ पर पानी खड़ा है, जहाँ पर डेंगू का खतरा है, हम वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट हुए हैं, यकीनी तौर पर अब हर फर्द को आप ना उनको मॉस्किटो रिपेलेंट्स उन तक पहुँचा सकते हैं, ना उनको दूसरी किट्स दी जा सकती हैं। तो अब आगे सर्दियां भी आ रही हैं, लोगों को कंबल चाहिए, गर्म बिस्तरे चाहिए, लिहाफ चाहिए, उनके लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? और दूसरा, अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो एक कंप्लेन जो हमें लोगों से सुनने को मिली वो ये थी कि जो मेन रोड के इर्द गिर्द के इलाके हैं, उसके जो करीबी आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ तक तो इमदाद आ रही है, उसके आगे लोग जो है उन तक इमदाद नहीं पहुँच रही। उसके लिए पाकिस्तान आर्मी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आपका कोई इसमें लूप में आप लोग काम कर रहे हैं तो वो उसमें क्या कर रहे हैं? जी, मैं आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसको पहले जवाब दे देता हूँ कि इमदाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोने कोने तक जा रही है, और उसमें जिन जिन इलाकों को टच किया जा रहा है वो हमारे पास जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वहाँ पे मार्क है। आपने वो हैज़र्ड मैप देख लिया है जी, हमने ब्रीफिंग में जहाँ पे पूरी डिटेल है, और वो पूरी डिटेल पाकिस्तान आर्मी के पास है कि हम खुद सिविल इंतज़ामिया और गैर सरकारी इदारे मुख्य ज़रात जहाँ जहाँ डेली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रख रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि डुप्लीकेशन इसमें ना हो। कल के दिन हमारा डेली प्लान बनता है कि कल के दिन हमने किस एरिया को अप्रोच करना है और उस तक आउटरीच करनी है। दरमियान में कुछ लोगों ने हमारी रहनुमाई भी की, उन्होंने बताया कि फ़लाँ इलाके हैं जो इस वक्त तक निगलेक्टेड हैं, हमने फ़ौरन एक्शन लिया और हम वहाँ पे गए, और कुछ जगहों पे ये चीज़ ठीक साबित हुई, कुछ जगहों पे ठीक साबित नहीं हुई, वहाँ पे हम कर चुके थे। तो वी आर ऑलवेज़ ओपन, अगर किसी की कोई इसमें सजेशन हो, कंप्लेन हो, दे कैन ऑलवेज़ अप्रोच अस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल रूम में हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी यूनिट यहाँ पे 24 घंटे मौजूद है, हमारे टूल्स मौजूद हैं। अगर हमें लोग कहीं इंडिकेट करेंगे कि जी यहाँ पे ज़रूरत है और यहाँ पे मदद नहीं पहुँची, तो हम खुद पहुँचेंगे, या इंशाल्लाह ताला सिविल इंतज़ामिया के थ्रू या मुखैर हज़रात के थ्रू वहाँ तक हम इमदाद का सामान ज़रूर पहुँचाएँगे। और ऐसा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त है नहीं कि कोई ऐसा इलाका हो जहाँ तक इमदाद ना पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान जी, एक तो सर्दी है, उन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, दूसरा अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बता रहे थे कि शायद अब गवर्नमेंट के साथ वो मिल के इन लोगों को कंपनसेशन जो इनकी अमाउंट है वो पे करने की जो है वो प्रोसेस भी किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी मसला ये है कि जो पार्शली डैमेज्ड घर हैं वो तो शायद किसी ना किसी तौर लोग सर्दी आने से पहले या बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दी आने से पहले लोग उसमें सेटल होने के काबिल हो जाएंगे। जो फुली डैमेज्ड घर हैं उनमें जाना बड़ा मुश्किल है, उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा? और दूसरा, जो यहाँ पर मैंने लोगों से बात की, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुए, जिनको शायद बहुत ज़्यादा नुकसान इस तरह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हर चीज़ छोड़ दी है कि अब पहले कोई इमदाद मिलेगी फिर ही हम कुछ करेंगे। तो उनके लिए, उनको बताने के लिए कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को कुछ करना है, तो को ऐसे भी कुछ सेशंस को अरेंज करने का आपका कोई प्लान है, या अगर नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करें। जी ज़रूर, आपका मशवरा जो है बहुत अच्छा है, हम इसको ज़रूर देखेंगे। जहाँ तक बात है डैमेज असेसमेंट की, देखें ये एक टीडीएस प्रोसेस है और ये डिटेल में करने वाला काम है जिसमें शफाफियत का होना बहुत लाजमी है, और जब आपको पता है काम डिटेल में और शफाफियत से होना होता है तो वहाँ पे लाजमी थोड़ा टाइम लगता है। ऑल्दो हमने अपनी टीमें अभी मज़ीद रिसेंटली भी बढ़ाई हैं, हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम 1.5 से 2 महीने में सरअंजाम दे लें। ऑफ कोर्स अभी जो रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उसमें कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी जगहों पे मूव कर गए, जिस पे हमने उनको ये मदद दी कि हम उनको राशन फराम करें, ताकि कम से कम उनकी ये वरी दूर हो जाए कि उन्होंने खाना कहाँ से, और वो फोकस करें अपने घरों की, अपने ज़िंदगी की रीबिल्डिंग पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि इमदाद का कतन कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है कि आपने अपना घर रीबिल्ड कर लिया है। जब डैमेज असेसमेंट में टीमें आएंगी तो वहाँ के आपके इलाके के जो पटवारी हैं और दीगर रेवेन्यू ऑफिशियल हैं वो हमें और टीम को वो बता देंगे कि ये घर डैमेज था और ये घर अभी रिसेंटली रिपेयर हुआ है। तो किसी बंदे को इस वजह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा कि उसने अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और अपने आप को रीबिल्ड किया है। हम उनको इनकरेज करेंगे कि आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करें और इस इमदाद का इंतज़ार ना करें। इमदाद इंशाल्लाह ताला आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगी, जितना जल्दी हमारे और हुकूमत के पास में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुक्रिया प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल रेस्लर मराया मौजूद हैं। मराया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम पाकिस्तान। Thank you so much for having me. You have seen all what happened here after floods. So what are your first feelings after watching all this? My heart just goes out to everyone affected. It's awful to see, it's awful to hear about, but to actually be here and see it is horrendous. But what I will say is the strength of the people here, the army and everyone coming together to try and effectively combat this is really inspiring to see. So what will you appeal to the world
For me, I just want to try and share this as much as possible. As you said, I'm a wrestler, so I have a bit of an international following, and just try and share this to try and get some international view on it and to try and help as much as possible. In the briefing, it was said that you people will be the ambassadors of these people in the for the international community. So, what are your feelings? And how are you going to represent these people, or how are you going to represent them as an ambassador internationally? For me, I just want to share not only the strength of what they've had to show, but what they're going through. Like I said, I think it's one thing to read about it, but to see it and to hear about it from a first-hand experience is so different. And for me, and I think the rest of the wrestlers in the Ring of Pakistan and DHA Multan, I think it's just about really trying to share this not only to everyone in Pakistan but to the rest of the world, what has actually happened here, because before I came here I'd read about it, but to actually see it and to see all these young children and to see the strength they're showing has really inspired me, and I just want people in the rest of the world to hear about this and hopefully try to help and contribute in some way to the relief. Are you going to donate anything for these people? Yes, I will. Thank you very much, Mariah. Thank you very much, Mariah. इस वक्त हम राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ ये फ्लड इफेक्टेड लोग मौजूद हैं। अभी हमने पहले इंटरनेशनल रेसलर्स को भी गुफ्तगू आपके सामने रखी। अब इन लोगों की गुफ्तगू आपको बताते हैं, इनसे सुनवाते हैं कि ये किस हाल में हैं, किन लोगों ने इनकी अभी तक इमदाद की है और किन चीज़ों की इनको फौरी तौर पर अशद ज़रूरत है, इनका नुकसान क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपका जरा ठीक फटू। अच्छा, मुझे घर है ना मकान है, अच्छा, क्या हुआ घर और मकान को? ये सैलाब से तो आपकी मदद नहीं की किसी ने? यहाँ पे नहीं, किसी ने मदद नहीं की? कहीं नहीं की। तो ये आपके साथ तो यहाँ पर कैंप्स मौजूद हैं, आप लोग वहाँ पर नहीं जा रहे? ਤੁਸੀਂ सैलाब तो बाद भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ या ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ? बाहर बैठे रह गए तो बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? चाहते चीज़ां चाहते रखे ने चापड़े घरे चापड़े नौकरी नुकरानी कुछ साकू कुछ नहीं एक चीज भी कहनी मिले निके निके बोलन वोट वोट वास्ते थैंकर आवेदन भाई जनादन वोट देवो एक एक करके गल करो। गरीबों की देवनियो ना संबे ताड़ा की नुकसान की होया सैलाब में? सारे घर खत्म थी गए, सारे दाने खत्म थी गए, सारा माल खत्म थी गए, सारे हर शय घर दी शय तबाह थी गयो। नहीं तो तुसी सैलाब तो पहले तुसी ताड़ा जरिए आमदन की सी, रोजी किस तरह? रोजी असाई है कि मत्ताकारी मजदूरी जवान कर अंदनी टुकोटे रखन तो भी तो सारी गुजरान कशा करनी ना नौकरियां ले ना चाकरियां ले ना जमीन ले ना मिलकियां ले। तानू अजे तक किसी ने कोई राशन नहीं देता? दिता है ने हे कद बंदा दे वेंदे हुन कि तीजा चौथा महीना भेजन उहो त कैसे खंदे बैठे। हां आखिर ओ त मुक वेंदे हे त कहने उस लोग डिग मुंडे देन किलो खाने में। लेकिन तुसी लोगों ने दोबारा काम नहीं करना शुरू किया? को क्या करूं ना गुजरान ना रोजान ना कशन ना पैसे ना टक्के बाल शोदे बीमारी के मरदे न मच्छर नाल पट्टी वेंदे न मुड़ियाला रुपया हेक कनी बाल शोदे खत्म थी गए। तुसी कुछ कह रहे सो? सारा ठिकाना कने दर दर ते रुल दे बद तानु टेंट नहीं देता ने? ना टेंट मिले ना कशे नहीं करे के बाल सर्दी पहनते शोदे ते ए नाल मेडिकल कैंप है, तुसी उत्थे दवाई नहीं ले रहे हो? दवाई देते हैं, दवाई हम देते हैं, आज दवाइयाँ देते हैं सब। आज देती हैं, पहले नहीं देती हैं। हमारे जो हम किराएदार हैं, हम कभी कहीं बैठते हैं कभी कहीं, हमारे सर छुपाने की जगह नहीं है। इन लोगों का ये मकान बना के खड़ा कर लेंगे, अपना बैठ जाएंगे। हमारा तो बिल्कुल ठिकाना नहीं, हम कभी हाजीपुर पे कभी नहीं। आप वैसे ही पहले किराएदार हैं? पहले से। तो आपका अपना घर कहाँ है? अपना घर है नहीं हमारा। अच्छा, तो फिर सारा घर खुद हमारी हेल्प की जाए, हमारी लोग ने दरंदे वदू थे कई वेले किता कई वेले किता कोई मरने खल्ला कोई मरने नहीं तो तड़े कर दे बंदे काम नहीं कर रहे हुन ओ शोदे कारण नहीं करी के बालन क्या करे नट्टा गिनन सौदे गिनन महंगा तेल साबुन क्या गिनन 500 रुपए किलो घी है। ए देखो राशन लेके आ रही है ये पाकिस्तान आर्मी के जवान, वो दिखाएं ये राशन जो है यहाँ पर जो है ये दिया जा रहा है, ये राशन दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं और फौरी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है यहाँ पर इनको इमदाद दे रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम एक कैंप के पास मौजूद हैं और ये चाइना की तरफ से दिया गया कैंप है। पहले मैं ज़रा
कैंप विज़िट करवा लूँ। ये 7 सोलर प्लेट, ये सोलर प्लेट आपकी अपनी है या आपकी अपनी है? अच्छा, ये सोलर प्लेट के साथ इन्होंने कनेक्ट किया है इस कैंप के अंदर, यकीनी तौर पर किसी छोटे से पंखे को या किसी बल्ब को कनेक्ट किया होगा। ये एक पूरा कैंप है जो चाइना की तरफ से बाहर लिखा भी होगा, ये दिया गया, और इसमें बमुश्किल छोटी फैमिली जो है वो रह सकती है। यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर जो फैमिली मौजूद है हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो यहीं के रहायशी हैं, इसी इलाके के रहने वाले थे, और कितना डैमेज किया इस सैलाब ने उनको, और अभी तक कोई रिलीफ की कोई चीज़ उन तक पहुँची कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा सा आगे आ सकती? ये आपका अपना घर था यहाँ पे? जी था, मेरा अपना घर है। तो घर वाला फालिदा मरीज है, गाल नहीं कर सकता। अच्छा, ये आपके हस्बैंड आपके? अच्छा जी, ये जिन साहब का घर था, ये फालिज के मरीज़ हैं, और इनका घर जो है वो, हम जो यहाँ पर ये इलाका देख रहे हैं, अगर वाक़तन यहाँ पर घर मौजूद था तो वो घर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। और इस वक्त ये फैमिली ये मौजूद है कैंप में। कितने कमरे आप बता रही हैं आपके? 2 कमरे हैं, एक त्रीजा बैठक है, भला चाहो दीवारी है, लेटरीन है, नलका है, कशा नहीं बची, ओछण का नहीं बचे, बिस्तरे का नहीं बचे, कशा का नहीं। थोड़े बच्चे कितने ने? बच्चे मेरे 7 हैं। 7 बच्चे ने। कितनी देर चो इस कैंप च रह रहे हो, कितनी देर होगी तुहानू? मेरे को 2 महीने सा ठीक है, पूरे फ्लड आए जना ना उन्हें जाने ए कैंप आज लगे। आज लगे कैंप? आज लगे साढ़े 8 तो पहले। इस तो पहले तेरे को कैंप नहीं सी? पहले हन ई में अटवार हन कैंप ओलाई प्यासे ओवला पटवाए ने फौजी आने वाला ही है कैंप लाल। ए फौजी ने तनु कैंप देता है, यानी पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क का दिफा भी करे और इस मुल्क के लोगों को इस तरह के आफत ज़दा माहौल के अंदर वहाँ पर भी वो उनको फैसिलिटेट करेगी। मेहरबानी है मेरा अदा। ते तानू को राशन भी दे रहे ने? राशन ही साकू दीते ने, ढेर दीते ने, फौजी दे रहे ने राशन। ते हुन तुसी की हुकूमत तो की अपील करोगे? तो साकू ये जाही बढ़वा दे में कई पैसे दे में जब जाही बढ़वा दे में उन्हें दी मर्जी जिमें उन्हें को सोना लगे उम्मे करन। असा सरे किलो कम असा आले दूसरे की गेच असा जाही बनवावने ना, जाही बनावने ना, निके निके बाल न सियाला दा पैसा केडे वेसू। तारे को सर्दियों वास्ते कुछ है नहीं है? कशा का नहीं सारी सर्दी वास्ते बिस्तरे का नहीं, बिस्तरे लौट गए, कशा नहीं बची सारी। बिल्कुल ठीक होगी। ये एक कैंप की कहानी नहीं है, ये हमने आपको एक कैंप विजिट करवाया है, ये हर कैंप की कहानी है। हर कैंप के अंदर इसी तरह की दास्तानें मौजूद हैं। लोगों के घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, उनके बच्चों का उनको मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। बहुत यहाँ पर मुआशी एतबार से को बहुत मजबूत लोग यहाँ पर नहीं रहते थे। ये वो लोग थे जो पहले ही बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब इन हालात के अंदर कि जब इनके पास जो छत थी वो इनसे छिन चुकी है, ऐसे में ये हुकूमती इमदाद के भी मुंतज़र हैं। ऐसे में ये वो लोग, वो मुखय्यर हज़रात जो मदद करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए, जो हमने पहले भी हाईलाइट किया, कि वो आएँ और सिर्फ़ सड़कों के इर्द गिर्द ना देखें, थोड़ा दूर जाके भी देखें, वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ तक लोगों तक इमदाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रही। उन लोगों तक जाएँ। और अब इनके मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि इनके मुस्तकबिल को लेकर अब बड़ा फोकस्ड हुआ जाए, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये बहुत जल्द उससे निकल सकें। बहुत कई साल लगेंगे इस नुकसान को पूरा करने में, ना सिर्फ इन लोगों को, यकीनी तौर पर इस मुल्क को। आज सुबह जब हम राजनपुर पहुँचे तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि बेसिकली राजनपुर जो पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस ज़िले में हुआ, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, और तकरीबन 2.5 लाख एकड़ के करीब फसलें यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। और पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है, वहाँ पर वो तबका, वो छोटे किसान जिनका ज़रिया मुआशी उनकी ज़मीनों से वाबस्ता था, वो अब किस हाल में है। ये एक कैंप है, ये एक कैंप है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 कमरे हुआ करते थे किसी दौर में। यहाँ पर एक बैठक हुआ करती थी, उनका बाथरूम था, यहाँ पर नलका लगा हुआ था, एक छोटा सा खुशहाल ख़ानदान उस घर में रहता था। लेकिन सैलाब ने वो घर उनसे छीन लिया, जिस घर से पता नहीं इन लोगों की कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी। तो मैं एक मरतबा फिर अपने चैनल की, अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से आप लोगों से अपील करूंगा कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी आर्म्ड फोर्सेस की नहीं है, ये आपकी और मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों की मदद के लिए जो कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आके यहाँ पर इनको एक शख्स घर बना कर दे, जो जितनी मदद कर सकते हैं इनकी वो करें, क्योंकि इनके बच्चे जिस हाल में है, अगर आपका बच्चा उस हाल में होगा तो यकीनी तौर में आपको बहुत तकलीफ़ होगी। मैं कम अज़ कम ये अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा कभी इस हाल में हो, लेकिन ये लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इनके बच्चे बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं एक मरतबा फिर अपील करूँगा कि आएँ, दिल खोल कर
जितनी हो सके इन लोगों की इमदाद करें और इनके मुस्तकबिल को संवारने में इनकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। और यहाँ पर हुकूमत और हुकूमती जो लोग हैं वो भी खुदारा बंद कमरों से, एसी वाले कमरों से निकल आएँ और इन लोगों तक पहुँचें। ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करेंगे तो यकीनी तौर पर आखिरत में भी आपको उसका सिला मिलेगा। तो उन बंद कमरों से बाहर निकलें, अपने ज़ाती मफादात को साइड पे रख दें, इन लोगों के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें। आपको जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है कि आप इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कुछ हक़ बनता है कि आप इन लोगों के लिए कुछ करें। तो इसी पॉइंट के ऊपर मैं और अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इन लोगों की बेहतरी के लिए, जो अल्लाह ताला की हाँ तो किसी चीज़ की कोई नाउमीदी नहीं है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इन लोगों के हक़ में बेहतर करें। और अपील करूँगा हुकूमत से और हुकूमती इदारों से, हुकूमती ओहदेदारों से कि वो खलूस नीयत के साथ इन लोगों की हर मुमकिन मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।